अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ रोजा आज़म। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमलों की रिपोर्टिंग करती तुर्क खबर एजेंसी की रिपोर्टर जज्बात पर काबू ना रख सकीं और रो पड़ी। खातून रिपोर्टर जब इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी का निशाना बनने वाले मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और शहरियों की हालत ज़ार बता रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई पेशावर अमला भी नहीं है। आम लोग अपनी मदद आप के तहत अपने जख्मियों को खुद प्राइवेट गाड़ियों में लेकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल के खिलाफ तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर दी है। अल-कसाम के कमांडोज को इसराइली बाढ़ को बमों से उड़ाते जमीनी और फजाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते भी देखा जा सकता है। इसराइली फौजी कैंप्स में दाखिल होने वाले अल-कसाम ब्रिगेडियर्स के कमांडोज के हेलमेट्स और गन्स पर कैमरे लगे थे, जबकि हमले की फिल्मबंदी ड्रोन कैमरों से भी की गई। बम गिराने वाले ड्रोन पर भी कैमरे लगे थे। फजाई हमलों के बाद हमास के ड्रोन बहिफाजत अपने मरकज तक पहुंचने में कामयाब भी रहे, जबकि वीडियो में बड़ी तादाद में तबाहशुदा इसराइली फौजी गाड़ियां और फौजी कैंपों में जा बजा पड़ी इसराइली फौजियों की लाशें देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, खत्ते में जंग से दिलबर्दाश्ता इसराइल की वज़ीर इत्तलात और पब्लिक डिप्लोमेसी गालियत डिस्टल मुस्ताफ़ी हो गई। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में इसराइली वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जंग के दौरान उनके इख्तियारात ले लिए गए थे। मौजूदा हालात में एक शख्स का भी इस वजारत को चलाना इसराइल के खजाने के लिए नुकसानदेह है। मेरे लिए मुल्क की बेहतरी सबसे अहम है। मुल्क की खजाना बचाने के लिए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। अमरीका, फ्रांस और दीगर ममालिक के शहरी इसराइली फौज की वर्दी पहुंचकर जंग में शरीक हो गए हैं, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक के नायब सरबराह सालेह का अरब टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। उन्होंने कहा कि इसराइली फौज गजा में शहरी इलाकों पर बमबारी कर रही है। हमास के अस्करी अहदाफ इसराइल की बमबारी से महफूज हैं। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास काफ़ी इसराइली शहरी कैद हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, यूएन की इंसानी हुकूक कमेटी में पाकिस्तान के इसराइल के गजा पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज का कहना था कि फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ बड़े जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान को फ़लस्तीन में कब्जे, जबर और तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश है। गजा में आम शहरियों और यूएन के महफूज अहदाफ पर अंधाधुंध फ़ज़ाई बमबारी की जा रही है, जबकि खुराक, ईंधन और अद्वियात की गैर इंसानी नाकाबंदी से संगीन बहरानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। ये कार्रवाइयाँ जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं, जबकि आलमी बरादरी को 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम तस्लीम करना होगा। वो रियासती हल की अदम मौजूदगी में मशरिक़ वस्ता में अमन नापैद रहेगा। उधर गजा में जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी भी मुतहरिक हो गई। अमरीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, तुर्किया, उर्दन और चीन ने सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज कर दी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल को फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ न मिलने का करार दे दिया, जबकि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत भी कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात जायज़ हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती। हमास और इसराइल पर जंग बंदी रुकवाने के लिए यूएन की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। और अभी आपको बताएं, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान के हिज़्बुल्लाह को स्मार्ट और इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया है। मिशिगन में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ जो हुआ ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इन हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर ईरान है। और आईएमएफ ने हमास और इसराइल की जंग को आलमी मईशत के लिए तारीकी वाला बादल करार दे दिया है। आईएमएफ क्रिस्टीना जॉर्जिया का कहना था कि हम शदीद झटकों का सामना कर रहे हैं जो अब तक मामूल बनते जा रहे हैं। आलमी मईशत पहले ही कमजोर थी। सूरत हाल की करीब से मॉनिटरिंग जारी है। और यहाँ पर आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ का कहना है कि कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कतरी अफवाज के साथ वसीतर दिफाई ताउन के ख्वाह हैं। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, पेशावराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हमद अकील ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की मुसलसल काविशों को खूब सराहा।
उधर मुजफ्फरगढ़ में नूर शाह तलाई रोड के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में इश्तिहारी मुलजिमा के हमरा बच्ची को विमेन पुलिस स्टेशन में रखने का ये मामला है। DIG ऑपरेशन सैयद नासिर अली रिजवी की रात गए विमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स आमद हुई। बच्ची हुरैन से मुलाकात की। ASI अफीफा अनवर और मुहर्रर फरजाना रशीद को मुअत्तल कर दिया है, जबकि SHO सब इंस्पेक्टर निदा अशफाक को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अमरीका और कतर ईरान ने असासे दोबारा मंजूमिंद कर दिए हैं। अमरीकी अखबार का दावा सामने आया है। ईरान ने खबर की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है कि कतर के बैंक्स में मुंतकिल किए गए फंड्स पर ईरान का मुकम्मल इख्तियार है। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा कायम है। वाज़ेह रहे कि ईरान अमरीका कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अमरीका ने जनूबी कोरिया में मुंजमिद ईरान के $6 अरब के असासे गैर मुंजमिद करके कतरी बैंक में मुंतकिल कर दिए थे। बताएं, सुबह और शाम के औकात में ठंडी ठार हवाओं से सर्दी की दस्तक, बारिशों और बर्फबारी के नए सिस्टम की भी आज से मुल्क में एंट्री हो गई। 14 से 17 अक्टूबर के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर आसमान से रुई के गाले बरसेंगे, जबकि मौसमियाती माहिरीन की KP में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की नवीद भी सामने आ गई है। आइंदा 5 रोज तक जारी रहेगा। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद सब्जियों की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। उबारू में प्याज 150 रुपए किलो, अदरक 1200 रुपए, जबकि लहसुन 500 रुपए है और मटर 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू अब्दुल मजीद। जी मजीद। जी नाज़रीन, बिल्कुल उबाड़ों में हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज भी जो है 150 रुपए फी किलो मिल रहा है, जबकि जो टमाटर हैं वो भी 150 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। जो अदरक है वो 1200 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है, जबकि जो लहसुन है उसकी कीमत जो है फ़ी किलो 500 रुपए है, जबकि जो मटर हैं वो 400 रुपए फ़ी किलो मिल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गरीबों के लिए समझी जाने वाली जो सब्ज़ी आलू है वो भी 120 रुपए किलो से तजावुज़ कर चुका है। गोभी हो, बैंगन हो, शलजम हो और साथ साथ जो कद्दू शरीफ है उसकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। ये सारी सब्जियां जो है उबाड़ों में 120-130 रुपए फ़ी किलो से जो है ऊपर मिल रही हैं। कोई भी सब्ज़ी 100 रुपए फ़ी किलो से जो है नीचे नहीं मिल रही। इन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि महंगाई पे कुछ काबू पाया जाए और इन चीज़ों की कीमतों में कुछ कमी लाई जाए ताकि जो आवाम है मुश्किलात से बच सके। जी। उधर सरगोदा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर में मुतादिद बाजारों से मुकम्मल तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, जबकि तजावुज़ात करने वाले ताजरों की दुकानें भी सील करके भारी जुर्माने किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तजावुज़ात के खात्मे तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कमिश्नर अजमल भट्टी साहब हैं उनका कहना है कि सरगोदा के जो अहम बाज़ार हैं, शहीन चौक, अमीन बाज़ार, कचहरी बाज़ार, सिटी रोड, उर्दू बाज़ार, रेल बाज़ार, कारखाना बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार चौक, 12 ब्लॉक और इसके अलावा तमाम ब्लाकों में जो तजावुज़ात है उनके लिए भरपूर ऑपरेशन किया गया और यहाँ से तजावुज़ात जो है उसका खात्मा कर दिया गया है। मैं जो मेट्रो कॉरपोरेशन है वह उसके अमला जो इंक्रोचमेंट है वो भरपूर कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं, ताकि शहीनों का शहर सरगोदा से ये जो तजावुज़ात है इसे ख़त्म किया जाए, ताकि जो आने वाले जो शहरी हैं ख़रीदारी के लिए आते हैं उन्हें जो परेशानी का सामना था उससे वो बच सके। जी आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। नवाज शरीफ की मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। कायद नून लीग आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। कायद नून लीग की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। कायद नून लीग का दौरा सऊदी अरब, नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मियां नवाज शरीफ की मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। कायद नून लीग आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब से दुबई पहुंच जाएंगे। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। रियासत ना बचती तो हमारी सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। 16 माह की हुकूमत में हमें तारीकी बुलंद तरीन महंगाई विरसे में मिली। 4 सालों में मुल्क में सियासी मौशरी अदम इस्तेहकाम से तबाही आई। धरनों और जुलूसों में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जिससे मौशरा तकसीम हुआ।
معاشی ترقی کرنی ہے تو ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے اور پی ٹی آئی کے معاہدوں کا خمیازہ ہمیں 16 ماہ تک بھگتنا پڑا۔ اس وجہ سے آج IMF ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو دھاندلی کر کے اقتدار نہ دیا جاتا تو آج پاکستانی معیشت مستحکم ہوتی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 میں جو ہوا وہی بات دوبارہ 28 جولائی 2017 کو دہرائی گئی۔ یہ سب نہ ہوتا تو ملکی حالات آج مختلف ہوتے۔ عام انتخابات میں ہمیں ووٹ دیتے ہوئے قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نواز شریف ہی اس قوم کی امید ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں، ملیشیا میں ایجنٹ مافیا پاکستان سے بھیکاری لا کر بھیک مانگنے کا دھندا چلانے لگے۔ بھیکاری اپنے سرغنہ کو دن بھر کی کمائی کا 50% حصہ دیتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی نے حکومت پاکستان سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عرفان لطیف سیفی نے وہاں پر موجود پاکستانیوں اور کچھ بھیکاریوں سے اس پر بات بھی کی ہے۔ مزید وہ بتائیں گے۔ ملیشیا کی سڑکوں پہ مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم ادھر محنت مزدوری اور حق حلال کا پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ادھر مانگنے کے لیے، اپنے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہائی کمیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد سدباب کیا جائے۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام، جو کہ کچھ عرصہ پہلے بزنس کے حوالے سے ملیشیا میں جانا جاتا تھا، آنے والے دنوں میں بیکاریوں کو لے کے جانا جائے گا۔ ملیشیا میں یہ جو بیگرز کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے انتہائی یہ افسوسناک اور شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ ملائیشیا میں پاکستانی بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پاکستانی اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان سیفی، نیو نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی سیاحتی آبدوز ٹائٹن کا مکمل ملبہ اور انسانی باقیات نکال لی گئیں۔ یہ ملبہ ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کی دوری پر سمندر کی تہہ میں موجود تھا۔ اوشن گیٹ کی تیار کردہ یہ آبدوز 18 جون کو بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کی جانب جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے ٹائٹن کو آپریٹ کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے کام بند کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ ٹائٹن آبدوز کا ملبہ اور انسانی باقیات برآمد۔ ٹائٹن کے ملبے کا کچھ حصہ جون کے آخر میں نکالا گیا تھا، جبکہ باقی ماندہ حصوں کو بحر اوقیانوس کی 12,500 فٹ گہرائی سے نکالا گیا۔ آبدوز حادثے میں تمام مسافر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ آپریشن اکتوبر کے شروع میں مکمل کیا گیا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران ٹائٹن کا ایک محفوظ حصہ بھی نکالا گیا۔ ممکنہ انسانی باقیات کو تجزیے کے لیے طبی ماہرین کو بھیج دیا گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے 18 جون کو آبدوز ٹائٹن لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے ٹائٹن کو آپریٹ کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے کام بند کر دیا۔ میرا لونگ کواچا نے مسرت نذیر کو گلوکاری کے میدان میں امر کر دیا۔ موسیقی اور فلموں کے سنہری دور کی گلوکارہ مسرت نذیر کے متاع آج ان کی 83ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔